अब जिसे भी इस घर में रहना है, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही रहना होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो इस घर से जा सकता है। इनफैक्ट अभी के अभी जा सकता है। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। जिसे जिसे प्रॉब्लम है घर से बाहर निकल जाए। काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। 3, 2, 1। गुड जॉब। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। इसका मतलब साफ है कि आप सब लोग प्रीता अरोरा लूथरा को इस घर की मालकिन एक्सेप्ट करते हैं। और उसके रूल्स के हिसाब से रहना भी एक्सेप्ट करते हैं। नाइस, फैंटास्टिक। ठीक है, चलो साइनिंग आउट। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। और गिरीश भैया। जी भाभी। मुझे इस घर का सबसे बड़ा कमरा चाहिए सिर्फ मेरे लिए। और मैं जानती हूँ कि वो कमरा पृथ्वी मल्होत्रा हड़प के बैठा हुआ है। तो मुझे इस घर का सबसे बड़ा कमरा चाहिए। कहाँ है? अब उधर है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें काफी देर से नोटिस कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि तुम कौन हो। नताशा, शर्लिन की छोटी बहन। शर्लिन की बहन? आई होप कि तुम शर्लिन की तरह ना हो। नेवर माइंड, मुझे रूम की डायरेक्शन बताने के लिए थैंक यू। गिरीश भैया, सबसे बड़ा कमरा जो पृथ्वी ने ऑक्यूपाई कर रखा है वो आज से मेरा हुआ। एक्चुअली आज से नहीं, कल से। क्योंकि आज तो उस कमरे में काफी स्मेल आ रही होगी। आई मीन गंदी चीजें इधर उधर पड़ी होंगी और पता नहीं किस हाल में होगा, कंसिडरिंग कि कौन वहां रह रहा था। तो मैं आपको 1 दिन का टाइम देती हूँ। आप प्रोफेशनल्स को बुलाइए, कमरा साफ कराइए, अनवांटेड जो भी सामान है कमरे में उसे बाहर फेंकिए और एकदम नीट एंड क्लीन कराकर उसे अच्छे से सैनिटाइज करा दीजिए, ताकि मैं उस कमरे में सांस ले सकूं, आई मीन रह सकूं। तो कल से मैं वहां मूव हो जाऊंगी। और फिलहाल आज मैं इस घर का सेकंड बेस्ट कमरा ले लेती हूँ, जो कि शायद है करण लूथरा का। इनफ प्रीता। मंजूर नहीं है तो गेट लॉस्ट। गिनू 3। और एक और बात, करण को जिसने भी इतनी पिलाई है वही उसका ध्यान रखेगा। मैं ये हंजुआ दी धार आज चले चले के कर गया ठार तेरा प्यार माही वे टूट गए तार 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 ओ कले कले। ये हंजुआ दी धार आज चले चले के कर गया ठार तेरा प्यार माही वे टूट गए तार तार तार। छड़ गया तू प्यार नू मैं छड़ दिया सिंगार नू बाजो तेरे हजी भी लूं जिंदड़ी दा मैं पर क्या करूं कले कले। कितना सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर। वहां देखो। मेरे लिए तो सबसे सुंदर तो है।
तुम्हें कह पाती, काश मैं भी तुम्हें कह पाती कि आई लव यू। तुम्हें पता है 2 साल पुराने घाव जो अब जख्म बन चुके थे वो मुझे कितना दर्द दे रहे थे, लेकिन तुम्हारी एक बात सुनकर ये सारे घाव भर गए, एक पल में भर गए। काश मैं भी तुम्हें कह पाती आई लव यू वेरी मच। ध्यान से ध्यान से। क्या हो गया है करण को? कितना ड्रिंक करने लगा है, हर वक्त नशे में रहता है, किसी बात का कोई होश ही नहीं रहता है। पर बुआ वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आप ही देखिए ना, अच्छा हुआ कि करण ने इतनी ड्रिंक कर ली, वरना प्रीता का ये रूप देख के तो उसे कितना शौक लगता ना। तो आपको तो बुआ उसे थैंक यू बोलना चाहिए जिसने करण को इतनी पिला दी। नहीं, आई मीन ऑफ कोर्स भगवान जी ने किया होगा, उन्हीं ने जिससे करवाया। लेकिन कब तक चलेगा ऐसा? आज नहीं तो कल भाई कभी ना कभी तो प्रीता की सच्चाई देखेंगे ना, तब क्या उन्हें दुख नहीं होगा? हर्ट नहीं होंगे वो? हाँ कृतिका, दुख तो होगा, लेकिन आज हम सबको शौक लगा है और कल हम सब इस शौक से बाहर आ जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। तो जब करण को ये शौक मिलेगा तो हम सब रहेंगे ना उसको संभालने के लिए। यू नो व्हाट, मुझे लगता नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे इस मैटर में, बिकॉज इस शौक से ना करण भाई इतने आराम से बाहर नहीं आ पाएंगे। कांट बिलीव दिस, प्रीता इतनी बड़ी छुपी रुस्तम निकली। आई मीन छुपी रुस्तम नहीं, धोखेबाज। धोखेबाज भी और चालबाज भी। वो पहले भी चाल चल रही थी और अब आई है, अब भी चाल चल रही है। समीर, क्या सोच रहे हो तुम? मैं बस यही सोच रहा हूँ कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। आई मीन अजीब सा लग रहा है, लेकिन थोड़ा बेटर फील हो रहा है। पृथ्वी की जगह प्रीता मालकिन बन गई, पृथ्वी से तो बेटर ही है ना। प्रीता तुम्हारी भाभी थी ना? है। और मैंने सुना है तुम्हें बड़ी अच्छी भी लगती थी, तो ऑफ कोर्स तुम तो उसके बारे में अच्छा ही बोलोगे। लेकिन प्रीता ने चालबाजी तो की है, एंड यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि जो चालबाज होते हैं ना वो दिल के बिल्कुल अच्छे नहीं होते। डोंट माइंड, लेकिन मुझे जो लगा मैंने कह दिया। एनीवे गाइस, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। नताशा, हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे पुत्र। थैंक्स दादी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। नताशा, आज तेरा बर्थडे है पुत्र, और प्रीता के आने की वजह से हम सेलिब्रेट भी नहीं कर सके। बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं दादी, आप लोग सब मेरे साथ हो, बस मेरी सेलिब्रेशन तो ऐसी ही होगी। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई आए या जाए, आप लोग मैटर करते हो। ऑलराइट, मैं चलती हूँ। गुड नाइट गाइस। शी इज स्वीट ना, अच्छी लड़की है। ऑफ कोर्स होगी, शर्लिन की बहन जो है। मैं तो भाई के बारे में सोच रही हूँ। भाई को जब पता चलेगा कि उनकी फेवरेट बहू प्लस बेटी ने ये सब कुछ किया है, इतना बड़ा धोखा दिया है उन्हें कितना बुरा लगेगा। कितना विश्वास करते थे भाई प्रीता पे, कितना भरोसा था, इसीलिए तो सब कुछ प्रीता के नाम कर दिया। और प्रीता ने इस बात का फायदा उठाया, आ गई यहाँ मालकिन बनकर। आई डोंट नो भाई किस तरह से रिएक्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगा ये सब कुछ। उनका तो दिल ही टूट जाएगा। पता है मम्मा, ऐसा लग रहा है कि मानो हमने सब कुछ खो दिया है, पहले पृथ्वी की वजह से और अब प्रीता के आने से। तो ऐसा लग रहा है मानो हम सब खुद ही खो गए हैं। क्या कर रहा है? सफाई। आउट। वो प्रीता भाभी ने कहा था ना कि सारी गंदगी साफ कर दो। गेट आउट।
सॉरी। कंट्रोल। डोंट पैनिक पृथ्वी। तू अच्छे से जानता है कि प्रीता तुझे इस घर से बाहर निकाल के इस घर पे कब्जा करना चाहती है। प्रीता चाहे लाख कोशिश कर ले, वो कामयाब नहीं होगी, क्योंकि मैं इस घर से नहीं निकलने वाला, यहीं पर रहने वाला हूं। सिर्फ रहने वाला नहीं, रूल करने वाला हूं। फिर चाहे वो लूथरस का बिजनेस हो, घर, हर चीज पर। महेश पापा, आज अगर मैं इस घर में हूं, तो आपकी वजह से, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं ना। आपने मुझे पुकारा कि आपको मेरी जरूरत है, तो देखिए मैं इस घर में दौड़ी चली आई। परिवार को बचा ले बेटा, सब कुछ कब्जा कर लिया। पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके कहे को नहीं टाल सकती थी। अब मैं यहाँ आ गई हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो बिखरा हुआ घर है ना, इसे मैं अपने हाथों से समेटूंगी। आपका खोया हुआ औहदा, इज्जत, सब आपको वापस लाकर दूंगी। इस घर में आपको वहीं लाकर बिठाऊंगी जो आपकी सही जगह है। वो इज्जत, वो रुतबा सब वापस आएगा। और ये भी प्रूफ कर दूंगी कि मेरे पापा पागल नहीं है, उनकी तबीयत खराब नहीं है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। इस घर का कुंडली भाग्य जो कहीं खो गया है, वो मैं वापस लेकर आऊंगी पापा। मैं वापस लेकर आऊंगी। कहाँ थी तुम? मैं कोई डांस वीडियो नहीं बना रही थी। इनफैक्ट मैं करण और उसके फैमिली के साथ ही थी। करण को दादी के रूम में बेड पे सुला के आई हूँ। क्या ये हमारा प्लान था? हमारा प्लान क्या था? क्यों लेकर आए थे तुम्हें यहाँ पर? इसीलिए ना कि तुम करण के क्लोज जा सको, उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसके साथ हो, वो तुम्हारे साथ है। तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है, चाहे सच में हो, एक्टिंग करनी हो, तुम्हें जो करना है करो। एक बार तुम मिसेस करण लूथरा बन जाओ, उसके बाद जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाए। हम हमारे रास्ते, तुम अपने रास्ते। लेकिन तुम तो जब देखो तब अपने फोन पे स्टूपिड डांस वीडियोस बनाती रहती हो। अरे प्रीता वापस आ गई है। तो एक काम करो, करण दादी के रूम में है, तुम दादी को उनके रूम से बाहर निकालो और मुझे उधर डाल दो। तो बस बंद कमरे में तुम जो चाहती हो मैं कर दूंगी। फिर मैं असली में करूं, नकली में करूं, चाहे कैसे भी हो कर दूंगी, ठीक है? You stupid, पागल हो गई हो क्या? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं दादी को उनके कमरे से निकालूं, तुम्हें वहां पर डाल दूं? अरे तुम्हारा ये प्लान ही फ्लॉप है। और प्रीता बहुत तेज है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, तुम्हारे जैसा खाली नहीं है। बहुत समझदार है वो। उसे पता है कि करण नशे में है। उसे समझ में आ जाएगा कि ये जो करण के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो जानबूझकर कोई कर रहा है। क्योंकि जब वो करण के सामने थी, उसे देखा कि करण होश में नहीं था। तो एक काम करते हैं, उधर ना कैमरा लगा देते हैं। कैमरा लगाकर क्या होगा? कैमरा लगाने का फायदा तब होता जब प्रीता इस घर में नहीं होती। तो अभी कौन सा इस घर का स्टोरी का दी एंड हो गया है? अभी भी बहुत टाइम है ना हमारे पास। टाइम नहीं है। तुमने सुना नहीं? करण ने सबके सामने प्रीता को कहा है कि वो प्रीता से प्यार करता है। अगर इतना ही प्यार करता है प्रीता से वो, तो उसके घर क्यों नहीं चला गया? ईगो। हाँ, वो तुम्हारे फेस पे तो बहुत साफ साफ दिखता है। हर वक्त प्रीता प्रीता प्रीता। तुम प्रीता से इतना क्यों डरती हो?
शट अप, मेरा दिमाग मत खराब करो। और तुम भी अब मेरा दिमाग मत खराब करो और क्लियर कट बोल दो कि तुम चाहती क्या हो। एक तो मैं तुम्हें सॉल्यूशंस दे रही हूँ कि करण के साथ ऐसा करो वैसा करो, लेकिन तुम मेरे कोई प्लान ही एग्जीक्यूट नहीं करती हो। तुमने खुद ही कहा है ना कि करण प्रीता से बहुत प्यार करता है, और फिर तुम चाहती हो कि मैं उन दोनों के बीच में जाऊँ। आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? तुम मुझसे ऐसे बात मत करो, मेरी सगी बहन नहीं हो तुम। इसमें नई बात कौन सी है? वो तो मैं भी जानती हूँ। नई बात ये है कि अगर आज के बाद तुमने मुझसे ऐसे बात की, घर से बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। तो साफ साफ कहो ना, ऐसे घुमा फिरा के बात करोगी तो सर के ऊपर से ही जाएगा। ठीक है, साफ साफ कहती हूँ, अपने छोटे से दिमाग में ये बात डाल लो। प्रीता को कमजोर मत समझो, बहुत स्ट्रांग है वो, बहुत तेज है वो। तुम्हें लगेगा कि तुमने उसे हरा दिया, लेकिन बहुत मुश्किल है उसे हराना। तुम्हें जिस वक्त लगेगा ना कि तुमने उसे खाक में मिला दिया है, उसी खाक से चिंगारी बनकर निकलेगी वो। उससे दूर रहो। जैसे अभी निकली है और रानी बन के इस घर में आई है। हाँ, गलती हो गई थी हमसे। हमें लगा कि प्रीता का चैप्टर खत्म, चली गई हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन आई, और इस बार तो नहले पे दहला बनकर आई। जो हमारे साथ हुआ है ना, उसका कंक्लूजन बता रही हूँ तुम्हें। प्रीता और करण को कमजोर मत समझो, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक साथ है। और अगर प्रीता को गलती से पता चल गया ना कि तुम करण के साथ कुछ करने की कोशिश कर रही हो, एक सेकंड नहीं लगाएगी तुम इस घर से बाहर निकाल के फेंकने में। फिर वो ये नहीं सोचेगी कि तुम मेरी बहन हो या किसी के रिश्तेदार हो। शी विल थ्रो यू आउट। तो अब मैं क्या करूं? करण के पास कैसे जाऊं? तुम कुछ मत करो, जो करना है हम करेंगे। अपना दिमाग मत लगाओ, हमारे ऑर्डर्स का वेट करो, समझी तुम? ये लो, बस इतनी सी बात थी। तू एक लाइन में बताती ना, इतना लंबा लेक्चर देने की क्या जरूरत जरूरी था, अलर्ट करना जरूरी था, ये बताना जरूरी था कि प्रीता के होते हुए कोई भी प्लान एक्सक्यूट नहीं हो सकता। ओके ओके फाइन, अब तुम लोग जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँ। बस मुझे कह देना कि क्या करना है, मैं अपने एक्शन मोड पे आ जाऊँ। और हाँ, एक और बात, तुम क्या कह रही थी? प्रीता को कमजोर मत समझना। इतनी स्वीट सी सिंपल गर्ल को तुमने कमजोर समझा, ये तुम्हारी गलती थी। लेकिन आप ऐसे फन लविंग डांसिंग डॉल नताशा को भी कमजोर समझने की गलती मत करना, ठीक है? लगता है सब सो गए। अब महेश पापा से मिलने बेसमेंट में जाती हूँ। प्रीता, तुमसे एक बात कहनी थी। मैं पहले भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानती थी, और मेरा दिल कहता है कि आज भी मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम मेरी वही पुरानी वाली प्रीता हो। अब ये मत कहना कि मेरा दिल गलत कह रहा है, क्योंकि दिल कभी गलत नहीं होता। मेरे मन में तुम्हारे लिए जो प्यार है, जो लगाव है, जो अपनापन है, मैं उससे लड़ना नहीं चाहती पुत्र। और क्यों लड़ूं? ना, मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि मैं पहले भी तुम्हारे साथ खड़ी थी, और आज भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है जिसके लिए तुम ये सब कुछ कर रही हो, तो बेझिझक होके मुझे बताओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो मुझे नहीं आ रहा कि तू क्या करने की कोशिश कर रही है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है। तूने अपने चेहरे पे जो ये एक अलग चेहरा लगाया है ना, ये किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। मैं माँ हूं, और माँ से कोई भी बात छुपती नहीं पुत्र। ये रूप तेरा देख के मुझे तो तुझ पे विश्वास ही नहीं हो रहा। आपको कैसे विश्वास नहीं हो रहा? इस बात में कोई डाउट ही नहीं रह गया कि इस घर की मालकिन मैं हूं। क्या आपने पेपर्स नहीं देखे थे? इनफैक्ट अच्छे से तो
आप ही ने पेपर्स देखे थे। प्रीता, मैं उन पेपर्स की बात नहीं कर रही, मैं तेरी बात कर रही हूँ। ये बदला बदला सा अंदाज, ये अलग सा रूप, ये दिखावा, क्यों, किस लिए? मेरी प्रीता ऐसे तो नहीं थी, कभी नहीं थी। मेरी प्रीता तो वो थी जो सबका ख्याल रखती थी, इस घर की छोटी बड़ी चीज, हर जरूरत का ख्याल रखती थी। और ये रूप देख के मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये तो तू कह रही है ना कि तूने पैसों के लिए करण से शादी की ना, मैं पहचानती हूँ तुझे, तू ऐसी लड़की है ही नहीं। क्या कहा तूने? पैसों के लिए तूने महेश जी के साथ रिश्ता बनाया? झूठ, तू ऐसा कभी नहीं कर सकती।